नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि पूरा देश आज हमारे बहादुर सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को सम्मान दे रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन भर सपूतों ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शहीदों का बलिदान सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। पूरा देश भारत माता के महान सपूतों के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अपने बहादुर सैनिकों के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देते हुए उन्हें नमन कर रहा है। इस अवसर पर भारत माता के उन सभी बहादुर सपूतों को जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को बलिदान किया, देश की रक्षा की, उसकी अखंडता को सुनिश्चित किया, उन सभी वीर सैनिकों के प्रति नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से अपने सभी वीर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज जब हम यहां पे नगर निगम के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, हमारे लिए ये दोहरी खुशी का क्षण भी है। एक और कारगिल के उन योद्धाओं को उनके स्मरण करने का, उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए उनके परिवारजनों को सम्मान देने का, और दूसरी तरफ लखनऊ नगर निगम को प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छता सर्वेक्षण में ऑल इंडिया रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी मैं लखनऊ नगर निगम और लखनऊ वासियों को विशेष रूप से हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। ये उपलब्धियां अचानक नहीं आती हैं। इस उपलब्धि के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जो युद्ध लड़ेगा ही नहीं, चुनौती स्वीकार ही नहीं करेगा, प्लान का रास्ता अपनाएगा, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, वह विजय का वर्ण नहीं कर सकता। विजय का वर्ण वही करेगा जो चुनौतियों को से जूझेगा, चुनौतियों का सामना करेगा। प्लानवादी नहीं, समाज में विद्वेष पैदा करके बांटने वाले तत्व नहीं, चुनौतियों से जूझते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करने वाले लोग ही जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। और भारत माता के उन महान सपूतों ने, वीर सैनिकों ने जब भी भारत के आन मान और शान के खिलाफ किसी दुश्मन ने दुस्साहस किया, उस दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के वीर सैनिकों ने अपनी जान पर खेल करके, अपना बलिदान देकर के भी भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान किया। जल शक्ति
मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सावन महीने के पावन अवसर पर बागपत के ऐतिहासिक महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान आशुतोष का जल अभिषेक किया। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंत्री ने कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए प्रशासन और अधिकारियों की जमकर प्रशंसा की। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। राज्य के अंदर 17 से आदरणीय योगी जी के आने के बाद सभी त्योहार सकुशल अपने आगे बढ़ते रहे और सब संपन्न हो जाए ठीक ढंग से। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा निर्देश भी रहता है और अधिकारी सभी गण मन से उसको ठीक ढंग से त्योहार, चाहे मुस्लिम त्योहार चाहे हिंदू त्योहार, किसी प्रकार की घटना दुर्घटना न हो, ठीक ढंग से सभी त्योहार संपन्न हो जाए। और आप देखें, आपने सपा शासन देखा है, कांग्रेस सभी का शासन देखा, जिस प्रकार शांति से न दंगा न फसाद कुछ नहीं, इतना शांति से त्योहार संपन्न होता है। इसलिए पूरा महादेव हमेशा मैं आता हूँ, हर साल आता हूँ और शाम में जरूर एक राउंड तक थोड़ा भीड़ भाड़ खत्म हो जाती है। खबर पीलीभीत से है, जहां कई गांवों में रात के समय उड़ते रहस्यमय ड्रोन ग्रामीणों में दहशत फैला रहे हैं। चौराया, दौलतपुर और मसीत सहित कई गांवों में ड्रोन देखे जाने की घटनाएं सामने आई हैं। ग्रामीणों को शक है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल चोरी की घटनाओं के लिए किया जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि ग्रामीण रात में जाकर गाँव की निगरानी कर रहे हैं। पीलीभीत से एक खबर है, जहां ड्रोन से ग्रामीणों में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही गांव में ड्रोन से बता दें कि दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसके बाद लोग अब अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही रातों को जगकर बता दें कि गांव में पहरेदारी दी जा रही है। खबर अलीगढ़ से है, जहां बता दें कि थाना क्षेत्र के कैंड्रा गांव में प्रॉपर्टी डीलर को 4 गोलियां मार दी गईं। हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। थाना अर्दुआगंज गांव कोंडरा से सूचना प्राप्त हुई कि सोनू चौधरी नाम के एक व्यक्ति की गोली मार दी गई है। उक्त सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया, जहां पर उक्त व्यक्ति की मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसके द्वारा 7 संकलित किए गए हैं तथा उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज एवं संदिग्ध नंबरों के सीडीआर निकलवाकर छानबीन की जा रही है। घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस की 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। ये घर से ताला नगरी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कुछ अज्ञात लोग बाइक सवार आए, उन्होंने इन पे फायरिंग की, जिसमें से 4-5 गोली इनको भी लग गई। काफ़ी गोलियां मतलब चलाई उन्होंने, वहाँ के लोगों ने बताया। जैसे ही हम लोग घर से आए तो हमें जानकारी मिली, वहाँ के लोगों ने बताया, बोले भैया कई राउंड फायर किए हैं इन पर, इसमें जिसमें से 4-5 गोली इनको लग गई। गोली सिर में लगी है इनके में। हाँ। ये किस पे थे? ये क्रेटा कार में अपनी। क्रेटा गाड़ी में? जी जी जी। तो घटना किस जगह की? घटना है कोंडरा रोड की, मदर टच स्कूल साईं वाटिका कॉलोनी है उसके पास की। समथिंग टाइम क्या रहा होगा घटना का? लगभग 10 बजे। क्या करते थे? प्रॉपर्टी डीलर थे। किसी से कोई रंजिश वगैरह चल रही थी? नहीं, रंजिश फिलहाल तो इनकी किसी से नहीं थी। 2015 में इनके बड़े भाई का मर्डर हो गया था। खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आई है। बीमार वृद्ध मरीज अपनी बीमार पत्नी को खुद स्ट्रेचर पर लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी उनकी मदद के लिए नहीं आए। अस्पताल में कर्मचारियों की लापरवाही से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद अब बता दें कि लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं। कोई एम्बुलेंस वाले बताओ, अब कहानी खेती अपना तबीयत खराब बा, तबीयत खराब बा, दोनों मरीज है भाई,
तो निकाला तब न दिया बहू। कोई कर्मी नहीं है ले जाने के लिए? नहीं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने शातिर अभियुक्त आशुतोष सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक अवैध पिस्तौल, कारतूस और मैगजीन बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आशुतोष सिंह पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। रायबरेली से एक खबर है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही बता दें कि पुलिस के अनुसार आशुतोष सिंह पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही बता दें कि पूरे मामले में आशुतोष से पूछताछ की जा रही है और इसके साथ ही आगे की कार्रवाई पूछताछ के आधार पर की जाएगी। झांसी में हरिद्वार के जेपी हेल्थ केयर की एंटीबायोटिक लैब से बता दें कि जांच में और इसके साथ ही एलबी लैब जांच में फेल पाई गई है और मार्च 2025 में लिया गया सैंपल अब 25 जुलाई को फेल घोषित हुआ। और इसके साथ ही ड्रग्स विभाग जब कार्रवाई के लिए गोदाम पहुंचा, तब तक दवा की 2000 टैबलेट मरीजों तक पहुंच चुकी थी। अब अन्य दवाओं के लिए भी सैंपल लिए जा रहे हैं। मामले ने स्वास्थ्य सुरक्षा पर अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में एक्चुअली राजकीय विश्लेषक लखनऊ के द्वारा एक रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हुई थी, जिसमें एक दवाई थी सीमैक्स LV 200 mg। तो उसका नमूना फेल पाया, जो यहाँ नमूना एकत्रित किया गया था वो नमूना फेल पाया गया। उसकी निशानदेही में हमारे द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर दिव्यानी दुबे जालौन और ड्रग इंस्पेक्टर ललितपुर विनय मिश्रा के द्वारा हम लोगों ने शिव शक्ति एजेंसी के यहाँ से नमूना लिया गया था। तो उनके यहाँ आके उसकी जांच पड़ताल की, तो मौके पे उस दवाई का कोई भी स्टॉक नहीं पाया गया। कंपनी को अवगत करा दिया गया है कि उसको माल को तत्काल रोकें। खबर पीलीभीत से है, जहां कोतवाली क्षेत्र स्थित ब्लॉक परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बता दें कि विश्राम स्थल पर रुके हुए कांवड़ियों पर एक युवक ने कार चढ़ा दी। इस हादसे में एक कांवड़िया घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। घटना के तुरंत बाद कांवड़ियों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर कोतवाली संजीव शुक्ला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी गई है।
खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने गांव मानकी में गौकशी की सूचना पर छापेमारी की। इस दौरान गौकशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 गौकश घायल हुए और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से तमंचे, कारतूस, जिंदा गौवंश, कटामांस और गौकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और सभी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुबह 5 बजे के लगभग देवबंद थाने को सूचना प्राप्त हुई कि समीम अपने घेर में जो है गौवंश काट रहा है, जिसके संबंध में थाना पुलिस द्वारा वहां सूचना पे मौके पर गए तो अभियुक्तों द्वारा जो है वहां उन पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें मोनू व तापिश घायल हो गए तथा समीम और वसीम मौके से गिरफ्तार किए गए। इनके पास जो है गौवंश के कटे हुए मांस तथा उनके उपकरण बरामद हुए हैं, जिन्हें सुपुर्दगी में लेकर उनके विरुद्ध कार्रवाई। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से है, जहां पुलिस ने अवैध धर्मांतर रैकेट का खुलासा किया है और इसके साथ ही मिशन के तहत कार्रवाई करते हुए अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी ऑनलाइन गेम और बौद्धिक बहस और शोषण के जरिए नाबालिग को फंसाकर इस्लाम कबूल करवाते थे। गिरोह का कनेक्शन पाकिस्तान और कश्मीर से जुड़ा है। प्रमुख आरोपी अब्दुल रहमान तकनीकी रूप से कुशल है और फिलिस्तीन को फंडिंग भी कराता था। जैसा कि हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है, खासकर जो हमारी बालिकाएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं। और इस संबंध में ऑपरेशन अस्मिता माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। इसी क्रम में डीजीपी महोदय और एडीजी एलओ के निर्देशन में आगरा जनपद के सदर थाना क्षेत्र की 2 हमारी बालिकाएं भाटिया परिवार की वो चली गई थी, जिस संबंध में उनके द्वारा पहले मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई। तत्पश्चात उसमें मुकदमा धारा 87, 111(3), 111(4) ये बीएनएस की धाराएं और 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया गया। और उसके बाद इस मुकदमे को, इसकी गंभीरता को देखते हुए इस मुकदमे को साइबर क्राइम में ट्रांसफर किया गया, जिसकी विवेचना वर्तमान में साइबर क्राइम थाना की इंस्पेक्टर रीता यादव के द्वारा की जा रही है।
खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां इटावा थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर चौकी के चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक सोने के आभूषण लेकर भागता हुआ पकड़ा गया। ग्रामीणों ने युवक को पेट से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से अब वायरल भी हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक आभूषण साफ करने के बहाने किसी महिला से सोने का जेवर लेकर भाग रहा था। घटना में शामिल एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया। सिद्धार्थनगर से एक खबर है, जहां बता दें कि एक युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा और इसके साथ ही चोरी के बाद युवक ये पकड़ा गया है। जहां एक महिला से सोने के आभूषण चोरी करता हुआ ये युवक पकड़ा गया, जिसके बाद बता दें कि ग्रामीणों ने युवक को पेट से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद अब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए जमीन का फर्जी बेनामा कराने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से नगद 2 मोबाइल फोन और एक बैग बरामद हुआ है। आरोपियों ने पीड़ित की अपमानजनक वीडियो बनाई और उसको ब्लैकमेल कर जमीन का फर्जी सौदा कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सहारनपुर से एक खबर है, जहां एक मामले का खुलासा किया गया। इसके साथ ही बता दें कि अपमानजनक वीडियो बनाई और इसके साथ ही उस वीडियो को ब्लैकमेल और इसके साथ ही बता दें कि वीडियो अपलोड करने के जरिए ब्लैकमेल किया गया, जिसके बाद बता दें कि जमीन हड़पने का खुलासा हुआ है। जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग की गई। महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये थाना फतेहपुर के अंतर्गत ग्राम दतौली मुगल में एक शिकायतकर्ता थे, जिनका नाम था आरिफ खां पुत्र महमूद, निवासी ग्राम दतौली मुल्क। उन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके साथ एक गैंग ने हनी ट्रैप के माध्यम से कुछ पैसों की डिमांड करी थी। तो उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें हमारी टीम फतेहपुर पुलिस की टीम ने लगातार इस पर जाँच करते हुए उन जो गैंग थी उनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी, जिसमें हमको आज एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें से गैंग में शामिल जो एक मुख्य युवती थी जिससे उन्होंने ये हनी ट्रैप का काम करवाया था, उसको गिरफ्तार किया है। उसके साथ में 3 और व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है और इसमें दो व्यक्ति और हैं जिनकी अभियुक्त हैं, जिनको हम तलाश कर रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि हनी ट्रैप गैंग पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस ने बड़ा खुलासा किया और इसके साथ ही बता दें कि फर्जी बेनामा करार हड़पी जमीन, जिसके बाद बता दें कि महिला सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही बता दें कि पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल देखने को मिलेगी। हनी ट्रैप गैंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहाँ पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है और इसके साथ ही बता दें कि वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग कर और इसके साथ ही जमीन हड़पने का ये पूरा मामला है, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया। इसके साथ ही एक महिला सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल की जाएगी। बहराइच जिले के रामगांव थाना क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी मना रहे 3 युवकों को दबंगों ने अगवा कर जमकर पीटा और सुनसान जगह पर अधमरा छोड़ दिया। घटना पुल के पास की है, जहां से युवकों को जबरन गाड़ी में भरकर नानपारा की ओर ले जाया गया। घटना की जानकारी के बाद ग्राम प्रधान के हस्तक्षेप से और इसके साथ ही शाहबुद्दीन, अनस और 4 अज्ञात आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया। रामगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। झगड़े के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। उक्त सूचना पर थाना रामगांव की पुलिस ने तत्काल सक्रियता से कार्रवाई करते हुए मटेरा के पास से दोनों अगवा युवकों को बरामद कर लिया। पूछताछ में पता चला कि उक्त दोनों युवक में से एक मोहित मौर्य और दूसरा चंदन मौर्य है, जो थाना रामगांव के मिर्जापुर के रहने वाले हैं और इनके जो अगवा करने वाले 3 युवक थे, उनका नाम शहाबुद्दीन, अनस और जीशान के रूप में प्रकाश में आया।
पूछताछ में यह बात भी पता चली कि डेढ़ माह पूर्व दोनों पक्षों में आपस में विवाद पहले भी हुआ था और इसमें थाना उस गांव के स्थानीय प्रधान द्वारा दोनों पक्षों में सुलह करा दिया गया था। उसी पूर्व के विवाद को लेकर के जब चंदन मौर्य और उसके साथी 23 तारीख को बरुआ घाट के पास अपना जन्मदिन मनाने आए थे, तब शहाबुद्दीन अपने साथियों के साथ आकर के उनसे मारपीट किया और अपने 3 साथियों के साथ मिलकर के उन दोनों युवकों को चंदन और मोहित को अपनी कार में बिठा करके अगवा करके ले जा रहा था। हमको बरुआ घाट पुल से लगभग 15 से 20 लोग ने अगवा कर लिया था, जिसमें मुख्य आरोपी जो थे शहाबुद्दीन और 2 लोग और थे। और उसके बाद में हमको लेके गाड़ी कार में बंद करके हमको मटेरियल लेके जाया गया है। वहाँ पे हम कनपटे बंदूक रख के हमको मारा पीटा गया है और हमारे जेब में जो भी कुछ भी था सारा चीज़ छीन ले गया है। मेरा फ़ोन तोड़ दिया गया है। मामला है, कल हम लोग बर्थडे पार्टी मनाने गए थे, वहाँ पे बैठे थे यहीं बरुआ पुल के पास। उसके बाद शायद 8-10 या 15 लोग आ गए थे, काफ़ी लोग थे। अचानक आते ही मारने लगे हम लोग को। उसके बाद 1-2 उसके दोस्त आए, साथ में कोई बंदूक मिली थी, रख के सर पर कार में जबरदस्ती बैठा ले गए। फिर लगातार कार में मारते लेके गए। गाड़ी में देखा तो नंबर प्लेट कोई नहीं था। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।